गीत। चाहे जितनी मर्जी जल्दी कर ले वो, मुझसे पहले थोड़ी ना पहुंच पाएगा वो यहाँ। तूने क्या सोचा था गीत? मेरे खानदान की बदनामी करवा के, मेरी पुरखों की इज्जत पे दाग लगा के तू चुपचाप निकल जाएगी और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूंगा। नहीं गीत, तूने जो अपना मुंह काला करवाया है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। हर बार तेरी तकदीर ने तेरा साथ दिया है गीत, और हर बार तू मेरे हाथों से बच के निकल गई है। लेकिन आज नहीं, आज इस घर से तेरी डोली नहीं, अर्थी उठवाऊंगा मैं। चीख और चीख गीत। लीजिए सर, रिबन काटिए। इतनी आसानी से तो नहीं जीजाजी, पहले शगुन तो लाइए। अब क्या है ना, रिबन काटने की फीस तो लगेगी। कितनी फीस लगेगी? 50,000। हाँ। पागल हो गई है क्या? पूरे 1 लाख रुपए। हो। इतने में तो हम पूरी दिल्ली की कैंचियां खरीद लेंगे। तुम लोग के लिए 5 नहीं 100-200 में बात करेंगे तो बताओ। 100-200 रुपए में तो बाजार से बंदर मिलेगा, वो भी तुम्हारी शक्ल का। और इसीलिए आप चुपचाप जाओ, और हाँ, आप शगुन तो दो। पिंकी, थोड़ा कम करो। अच्छा ठीक है, फिर हम रिबन नहीं काट रहे। अगर रिबन नहीं काटोगे ना बेटा तो अंदर में नहीं आने देंगे हम। हाँ, दादी जी, you too। अरे मनीषा जी मान जाइए ना, एक ही तो दिन होता है जब सालियों को बहनों की जेब काटने का मौका मिलता है।
चलो लड़कियों की बात मान लीजिए। मुझे लगता है कि पांडे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पांडे जी की बात अच्छी लगी या फिर गीत को मिलने के लिए उतावले हो रहे हो? आदि दे दो। कोई नहीं सुनेगा तेरी चीख, तेरी मौत का दिन है ये। गीत क्या हुआ मान बेटे? दादी मैं गीत खतरे में, मैंने उसके चिकनी की आवाज सुनी, ब्लूटूथ में उसकी आवाज सुनाई दी है। ऐसी भयानक मौत दूंगा आज मैं तुझे गीत, कि आज के बाद कोई बेटी अपने बाप की पगड़ी उछालने से पहले 100 बार सोचेगी। अब बच के कहां जाएगी गीत?
बख्शूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई गीत को हाथ लगाने की? आज तुझे जिंदगी भर के लिए मैं सलाखों के पीछे ना भेजा तो मेरा नाम भी मार खुलाना नहीं। जिस सलाखों के पीछे भिजवाना चाहता है ताकि तेरी होने वाली बीबी के बारे में किसी को पता ना चल सके, ताकि मैं किसी से बता ना सकूं कि ये कुल्टा कितनी चरित्रहीन है। अगर तूने मेरे गीत के बारे में कुछ भी बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ब्रेक। रुकिए मान, बोलने दीजिए ना। बोलिए बृजवीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यही ना, ये मेरी पहली नहीं दूसरी शादी है। ये बात यहां सब जानते हैं। पर अगर मेरी दूसरी शादी हो रही है तो मैं क्या गुनाह कर रही हूं? क्यों आपके समाज में मर्द दूसरी शादी नहीं करवाते? बोलिए ना, और क्या बोलना चाहते हैं आप बृजवीर जी? सबको यहाँ तेरी पहली शादी के बारे में पता है। क्या सब ये जानते हैं कि मैं मां बनने वाली हूं? गीत, कि अपनी पहली शादी से मैं प्रेग्नेंट हूं? हाँ, मैं हूं। मगर ये बात मान और उनका पूरा परिवार जानता है। अगर मेरे बच्चे का पिता धोखेबाज निकला, अगर वो हमें छोड़कर चला गया, तो उसमें मेरा और मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मुझे अपने मां बनने पर गर्व है बृजवीर जी। ये बात मैं लोगों से छुपाती नहीं, बल्कि गर्व से कहती हूं कि मैं मां बनने वाली हूं, एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली हूं। और उससे भी गर्व की बात क्या है पता है? मेरे बच्चे के पास उसका पिता है, वो पिता जो उसे जिंदगी की सारी खुशियां देगा। मेरे पास मान है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और कोई इल्जाम? तुझ जैसी लड़की के बारे में कोई और कुछ कह भी क्या सकता है जो अपने परिवार को छोड़ अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी मैं। खुद अपना जीवन साथी चुनने की हिम्मत की मैंने, क्योंकि आपके समाज के मुताबिक लड़कियां तो भेड़ बकरियों की तरह होती, जिन्हें बस चुपचाप किसी कोने में पड़े रहना होता, और अगर अपनी इच्छा जाहिर करते तो हम चरित्रहीन हो जाती। बृजवीर जी, आप जैसे भाई हमें मारे, हमें गालियां दे, हमें चार दीवारियों में बंद कर दे, मगर हम हमारी दिल की बात कहते तो इज्जत के नाम पे हमारा कत्ल कर दे, और हम उफ तक ना करें, सिर झुकाकर अपनी बात सुनते रहे। यही चाहते हैं ना? नहीं बृजहांडा, अब वो दिन बीत गए। अब गीत किसी के भी सामने नहीं झुकेगी। उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और ये हक मुझे मान से मिला है। और एक और बात, अगर आप मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आए थे तो मैं आपको एक बात बता दूं, मान और उनके परिवार को सब पता है। मान और मेरा रिश्ता अटूट रिश्ता है। आप चाहे कुछ भी करें, हमारे बीच कभी दरार नहीं आ सकती। कभी नहीं।
सिक्योरिटी, इसे बाहर लेके जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। Calm down, दादी। I'm sure गीत को जल्दी होश आ जाएगा। आप हमें मत समझाइए। आपने तो हम सबको परेशान करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। ये तो अर्जुन थे जो सही वक्त पर डॉक्टर को ले आए। आपका अपनी भाभी की तरफ कोई फर्ज बनता भी है या नहीं? पहले तो आप उन्हें अपनी पसंद के पार्लर में ले गई, फिर उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया। किसी तरह मान उन्हें ले आई, लेकिन आप तब भी वहां नहीं थी। क्या आप मुझे बता सकती है कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था? शादी की ऐसी कौन सी तैयारी रह गई थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? बोलिए। वो एक्चुअली नयनतारा के हॉस्पिटल में होने की वजह से मैं शादी की तैयारियों में वक्त नहीं दे पा रहा था, इसलिए छोटी छोटी काफी सारी चीजें बच गई थी जिन्हें अन्वेषा पूरा कर रही थी, और इसलिए वो आज ट्रैफिक में फंस गई। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ की तैयारियों को देखने के लिए यहाँ आ रहा था और मेरी इनसे बात हो गई, इसलिए मैंने अपने साथ लिया है। वरना दादी ये तो अभी तक ट्रैफिक में फंसी होती। आई एम सॉरी दादी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अगर आज नयनतारा की ये हालत ना होती तो अन्वेषा को ये सब नहीं करना पड़ता। थैंक यू तो हमें आपको करना चाहिए। आपकी पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद आपने हमारे सारे काम संभाले। थैंक यू सो मच। हम यहाँ क्या कर रहे हैं अर्जुन? प्लीज मुझे अंदर जाने दो ना। देखो मुझे शाम को भी दादी से झाड़ पड़ी थी, और अगर अब मैं जयमाला के टाइम पे लेट हो गई ना तो दादी मेरी जान ले लेंगी। तुम जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शाम को भी अगर तुम्हें डांट सुननी पड़ी तो वो सिर्फ मेरे लिए, लेकिन मैं अपनी वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इनफैक्ट इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। यहीं पर मैं तुम्हें पहली बार डेट पे भी लाया था, इसलिए तुमसे माफी मांगने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। आई एम सॉरी अन्वेषा। प्लीज अर्जुन, सॉरी मत कहो ना। तुम्हारे लिए थोड़ी सी डांट पड़ भी गई तो क्या? तुम बहुत अच्छी हो अन्वेषा। अब इतनी मक्खनबाजी भी मत करो। हाँ, अगर इतनी प्यारी लगती हूँ तो एक बार एनी बोलो ना। एनी कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अन्वेषा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं बदल जाऊं? क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें उसी नाम से पुकारूं जिससे दूसरे पुकारते हैं? नहीं, वैसे भी अब तक तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। मतलब ये कि जब मुझे पहली बार यहाँ डेट के लिए लेकर आए थे तो क्या कुछ इंतजाम किए थे तुमने सिर्फ मेरे लिए, और आज शादी की डेकोरेशंस का फायदा उठा रहे हो। हाँ, लगता है तुम कभी गांव नहीं गई। मतलब ये कि गांव की एक कहावत है कि शादी और मेलों में ही इश्क सबसे ज्यादा परवान चढ़ता है, और दोनों ही मौकों पे लड़कियां बहुत एक्साइटेड रहती हैं और लड़के इन्हीं मौकों की तलाश में रहते हैं। पर मैं कोई गांव वाली नहीं हूँ। लेकिन लड़की तो हो। वैसे थोड़ी सच्चाई तो है तुम्हारी बातों में। तुमने शादी की डेकोरेशन इतनी खूबसूरत की है कि मेरा मन कर रहा है मैं आज ही शादी कर लूं। कोई लड़का पसंद आया?
तुम्हें नहीं पता? कौन है? कैसे दिखता है वो? दिखता चाहे जैसा भी हो, पर है बहुत अच्छा। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस वो एक बार कह के तो देखे, उसकी मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ। इतना प्यार करती हो मुझसे कि मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो।